हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है आपके जो वार्षिक एग्जाम है उस नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण टाइप टॉपिक पर बात करने आए हैं। वो है नर्नस्ट समीकरण का डेरिवेशन। और नर्नस्ट अधिक समीकरण पर जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर एक सवाल है। तो नर्नस्ट समीकरण जानने से पहले जो कक्षा 11वीं के कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस फार्मूला हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो उसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, उस फार्मूला के डेरिवेशन में ना जाके सीधे सीधे आप नर्नस्ट समीकरण डेरिवेशन को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि गिब्स ऊर्जा और मानक गिब्स ऊर्जा में जो संबंध स्थापित करते हैं, कब जब अभिक्रिया का साम स्थापित होने की स्थिति में है, तो कुछ इस प्रकार से अपन एक फार्मूला देखते हैं कि डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, जो क्यू है वो है प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है अर्थात उत्पाद और अभिकारक के सक्रिय सांद्रता या सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो Q को जो है आप P बाई आर से डिनोट कर सकते हैं। आगे जो इस अभिक्रिया को लिखेंगे समीकरण को, वो लिखेंगे डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस, ये आप यहाँ लिख सकते हैं आर टी एल एन क्यू। क्यू का जो आप वैल्यू निकाले हैं वो P बाई आर निकाले हैं, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला और आप कक्षा 11वीं में जानते हैं कि डेल जी जो होता है सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होता है। अब थोड़ा सा हम जो है डब्ल्यू का वैल्यू को निकालते हैं। तो डब्ल्यू का वैल्यू जो है ये भी आपके कक्षा 11वीं में ही है, और यहाँ भी आप निकाल के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका ताजा रहे इस वजह से देख देते हैं कि जब विद्युत रासायनिक सेल देखते हैं तो यहाँ पास आपका जिंक रॉड रहता है और दूसरे पात्र में जो है आपका कॉपर रॉड रहता है। तो आप देखते हैं कि जिंक रॉड जो है एनोड को कार्य करता है और कॉपर रॉड जो है कैथोड का कार्य करता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, अब जो टोटल जो सेल का विभव है उसको ई सेल नाम से दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट आप ध्यान ये देंगे कि जो किया गया कार्य विभवांतर में संबंध है वो आप देखे होंगे कि V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू है। मतलब किया गया कार्य डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश का मात्रा जो है आप देखते हैं कि 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 होता है। अब यदि एनोड से कैथोड की ओर 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तो उस पर आवेश का मात्रा हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो संख्या है 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो ये एवोगैड्रो नंबर हो गया 6.023 गुणे 10 के घात 23, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये लगभग आएगा 96,500 कूलाम के। इस आवेश को बोला जाता है 1 फैराड आवेश बोला जाता है। मतलब 1 फैराड आवेश में 96,500 कूलाम आवेश होता है, अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो प्रवाहित होता है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित हो रहा है तो टोटल आवेश की मात्रा जो हो जाएगी वो NF हो जाएगी। 1 मोल में आवेश प्रवाहित 1 फैराड हो रही है तो n मोल में जो आवेश प्रवाहित होगा वो NF होगा। तो टोटल आवेश यहाँ जो है आप लिख देंगे V, जो विभव है विभव के जगह ई सेल है तो यहाँ आप लिख दिए ई सेल, और यहाँ जो आपका कार्य है W ये हो गया, और टोटल जो आवेश आप निकाले हैं वो NF है। तो जो किया गया कार्य है W बराबर आपका क्या हो जाएगा NF, और क्या हो जाएगा आपका ये ई सेल, ये हो गया। ठीक है, तो ई सेल किए गए कार्य का व्यंजक है। तो यहाँ पर W की जगह इस वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट करते जाएंगे। तो जब डेल जी कॉमन स्थिति में है मतलब सामान्य अवस्था में, उस समय W का फॉर्मूला लिखेंगे जो है NF ई सेल। तो यहाँ लिख देंगे NF ई सेल लिख देंगे। ठीक है, और जब जो गिब्स ऊर्जा है मानक कंडीशन में तो ये हो जाएगा डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस NF, और ये हो जाएगा E0 सेल। अब इस वैल्यू को आप क्या कीजिए कि इस समीकरण को अगर मान लिए हैं समीकरण 1 तो इसको समीकरण 1 में रखिए। तो यहाँ हो जाएगा डेल जी क्षमा कीजिएगा, डेल जी की जगह इसके वैल्यू को लिखेंगे। डेल जी का वैल्यू क्या आया है, ये आया है।
ये हो जाएगा आपका माइनस NF और ये क्या हो जाएगा ई सेल इक्वल टू डेल जी नॉट है और डेल जी नॉट का जो वैल्यू है वो ये है माइनस NF ई नॉट सेल है। ये हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद है प्लस RT और ये क्या है LN और ये जो हो जाएगा प्रोडक्ट की सांद्रता बाई रिएक्टेंट की सांद्रता। ये हो गया। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसके बाद इसको सरलीकरण में मतलब इस मैथ के सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में समीकरण के दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में NF से भाग करते हैं NF से भाग करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं क्या होता है। जब NF से भाग करेंगे तब देखिएगा क्या है। हमारा जो बायां पक्ष है वो है ए माइनस NF ई सेल बराबर यहां आ गया है माइनस NF और ये आ गया है ई नॉट सेल प्लस ये आ गया है RT LN और ये प्रोडक्ट की सांद्रता बाई रिएक्टेंट की सांद्रता। जब सिंप्लीफिकेशन में भाग दे रहे हैं तो NF से आप यहाँ भाग दे दिए माइनस NF से। अब पूरे में भाग देंगे तो यहाँ भी आपका माइनस NF से भाग जाएगा और माइनस NF से यहाँ भी भाग जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये माइनस से माइनस कैंसल, NF से NF कैंसल, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसल, NF से NF कैंसल और यहाँ पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तब अब इस समीकरण को हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू यहाँ सिर्फ बच गया है ई जीरो ई नॉट सेल और यहाँ आपका हो गया है प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गया RT LN और ये हो जाएगा प्रोडक्ट की सांद्रता बाई रिएक्टेंट की सांद्रता और यहाँ पास आपका हो जाएगा ये NF। अब आगे देखेंगे तो ये जो LN है जो लॉग है जो लघु गणक है उसको 10 के आधार में बदलते हैं तो LN x बराबर होता है 2.303 log 10 के आधार में ये x होता है। तो वहां पास जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये हो जा रहा है RT बाई हो जा रहा है NF और यहाँ पास हो जाएगा आपका 2.303 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब बदलते हैं 10 के आधार में तो 2.303 और ये हो जाएगा आपका log 10 और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का सांद्रता बाई रिएक्टेंट का सांद्रता। यहां से थोड़ा सा इनका अगर वैल्यू आप रखेंगे तो देखिएगा ई सेल बराबर हो जाएगा ई सेल बराबर आपका हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये आपका लिखा हुआ है 2.303। स्टैंडर्ड कंडीशन में R का जो वैल्यू होता है 8.314 होता है। मानक कंडीशन में टेम्परेचर को 298 केल्विन लिया जाता है। जो कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं अगर ये कंफर्म नहीं है तो N लिखिए और ये जो F है वो 96,500 कूलम अभी इसको आंकिक वैल्यू निकाले हैं और शेष यहाँ जो है रह जा रहा है log 10 P बाई ये R हो जा रहा है। अब आप देखेंगे तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से अब आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस इसको जब हल करेंगे तो ये आता है 0.0591 बाई N हो जाएगा और यहाँ पास आपका आ जाएगा log 10 और ये हो जाएगा P बटे आपका R आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखेंगे P बटे R को थोड़ा सा और अपन सॉल्व करेंगे। जब विद्युत रासायनिक सेल लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में जो है ये जिंक सॉलिड स्टेज में है तो उस समय इसको S लिखा जाता है। ठीक है। और कॉपर जो है एक्वस स्टेज में है तो ऐसे लिखा जाता है और ये अभिक्रिया ऐसे होगी। अब जो होगा जिंक डबल पॉजिटिव है और ये एक्वस है और जो ये कॉपर है ये सॉलिड स्टेज में पहुंच गया है। तो यहाँ पर जो सांद्रता लिया जाता है और सॉलिड का सांद्रता ना लेकर उसकी जो जलीय विलयन में कंडीशन है उसकी सांद्रता ली जाती है। तब क्या हो जाएगा उस कंडीशन में इसकी सांद्रता ली जाएगी क्या कहते हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रूप में और इसकी सांद्रता ली जाएगी प्रोडक्ट के रूप में। तो आगे क्या हो जाएगा देखिएगा आगे हो जाएगा ई सेल
बराबर ई नॉट सेल, और ये जो आया है माइनस 0.591 बाई एन लॉग 10। तो प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है? Zn पॉजिटिव। आप देखिए पीछे, ये देखिए Zn पॉजिटिव, और जो रिएक्टेंट की सांद्रता है वो Cu डबल पॉजिटिव है। तो आगे देखिएगा, यहाँ पास हो जाएगा Zn डबल पॉजिटिव और ये सांद्रता हो जाएगा Cu पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये जो है मतलब नर्नश समीकरण आपका क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, अब क्या है कि इसी फार्मूले पर आपको क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी जानना है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा है कि एक डेनियल सेल का 25 डिग्री सेल्सियस पर ईएमएफ ज्ञात कीजिए, जिसमें जिंक सल्फेट तथा क्यूप्रिक सल्फेट विलयनों के सांद्रण क्रमशः 0.001 मोल है तथा 0.1 मोल हो, तो सेल का मानक विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले इसकी सांद्रता को लिखिए। ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, यही है ना, यही है। अब देख पा रहे हैं, तो देखते जाइए है क्या। इसका एकदम कॉमन सा चीज है, जिंक सल्फेट है ना। जिंक सल्फेट मतलब जिंक आयनों की सांद्रता। जिंक आयनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0.001 मोल, यही हो जाएगा ना। और वहां पास दिया है CuSO4। CuSO4 की सांद्रता कितना दिया है, मतलब उसमें जो है Cu डबल पॉजिटिव आयन है, उसकी सांद्रता कितना दे रखा है बच्चों? उसका दे रखा है 0.1 मोल, यही दिया है। इस सवाल को उसी फार्मूला से हम बनाने का कोशिश करते हैं, नर्नश समीकरण से। तो सबसे पहले हम उस फार्मूला को लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और ये क्या है, माइनस 0.0591 बाई एन, और यहाँ पास है log 10, और इधर जो है जिंक आयनों की सांद्रता बाई कॉपर आयनों की सांद्रता। आप देख रहे हैं कि कॉपर आयनों की सांद्रता ज्यादा है। ठीक है, तो इसको अंश के रूप में रखा जाना गणित को और सरल कर देता है। ठीक है, तो जब आप इसको चेंज कर, कॉपर आयनों की सांद्रता आप देख रहे हैं 0.1 कितना है, 0.1 मोल, और जिंक आयनों की सांद्रता कितनी है, 0.001 मोल है। तो अब इधर जाएंगे तो उसकी सांद्रता ज्यादा हुई ना कॉपर की, तो कॉपर की सांद्रता ऊपर ले जाना है, तो इसको कुछ ऐसे हल कर लीजिए। ई सेल है ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। जब इसको चेंज करेंगे तो ये वाला माइनस क्या में परिवर्तन हो जाता है, प्लस में, तो 0.591। और यहाँ पास देखें एन आपको दिखाई दे रहा है, तो एन पास देखिए कि एन का वैल्यू कितना रखेंगे। तो जिंक सल्फेट में आप देखते हैं ये जो है Zn डबल पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 2। तो वहां तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही लिखा जाना है ना, तो क्या लिखा जाएगा, वहां 2 लिखा जाएगा। और ये कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है Cu डबल पॉजिटिव, और नीचे क्या हो जा रहा है बच्चों, Zn डबल पॉजिटिव। साइन भी चेंज हो गया है। वैल्यू को लिखिए, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया है 1.1 दिया है, यही दिया है ना। तो अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.591 बाई 2, और यहाँ पास इसकी सांद्रता लिखे। कॉपर आयनों की सांद्रता कितने दे रखी है, 0.1 मोल, और इसकी सांद्रता क्या कितना दे रखी है, 0.001। इतना ही है ना कि 000 है? देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार और, 00 ही है। ठीक है, तो ये है। तो आप यहाँ ध्यान दें कि इसको सॉल्व करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। क्या क्या है देखिएगा, इसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है देखेंगे। हम जो पढ़ के आए हैं, हम पढ़ लिए हैं ई सेल इक्वल टू 1.1 प्लस 0.0591 बाई 2, और यहाँ पास देखेंगे कि 0.1 बाई 0.001 था, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट ऐसा ही कैंसिल हो गया, मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। एक जो पॉइंट है रिप्लेस हो जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि पहले यहाँ 0.1 था और यहाँ 0.001 था। इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट इधर आएगा तो ये भी यहाँ एक डिजिट के इधर आ जाएगा, 10 बाई 10 करेंगे तो कट जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, रुकिएगा, यहाँ पास छूटते जा रहा है एक चीज, ध्यान नहीं आप लोग दिए, क्या छूटते जा रहा है, यहाँ पास आपका लॉग वाला छूटते जा रहा है ना।
इतना मिस नहीं होना चाहिए। log 10 छूट रहा था ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ज्यादा पीछे चले गए क्या? जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं और आगे यहाँ पास है ना, यहाँ पास अपना छूट रहा है log 10। ये जो डेसिमल है मतलब दशमलव को सॉल्व करेंगे तो क्या आगे आ जाएगा देखिएगा। यहाँ गुणा में 1 मानते हैं और इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देते हैं। तो ये हो क्या जा रहा है आप देखेंगे, ई सेल बराबर 1.1 प्लस 0.0591/2 और ये तो भाई हटा दिए तो कैंसिल हो गया है, तो सीधे क्या हो गया log 10 और ये क्या हो गया 100। अब log 100 का वैल्यू कितना होता है? तो log 100 का वैल्यू मालूम नहीं है लेकिन log 10 का वैल्यू मालूम है। तो 100 को क्या लिख सकते हो तुम लोग 10 into 10, तो log 10 into 10 और log m into n बराबर क्या होता है log m प्लस log n। तो log 10 का वैल्यू 1 प्लस log 10 का वैल्यू 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2। तो log जो 100 है उसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास ई सेल बराबर 1 प्लस 1 1.1 0.591/2 और log 100 का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा log 100 का वैल्यू वो आ जाएगा आपका 2। ये 2 से 2 काट दिए, ये जुड़ जाएगा तो ई सेल निकल जाएगा आपका, यहाँ इधर आके जुड़ जाएगा तो 1.1591 ये हो जाएगा आंसर आपका। क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है और विद्युत रासायनिक सेल से संबंधित नर्नस समीकरण है और उससे संबंधित पूछने जाने वाले जो आंकिक प्रश्न है इसी बेसिस आएंगे और आपको 4 नंबर दे के जाएंगे। धन्यवाद।